जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पौधों को ऊर्जा की कम आवश्यकता क्यों होती है? तो इसका कारण है पौधों में अत्यधिक मृत कोशिकाएं पाई जाती हैं, इसलिए उन्हें कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मस्तिष्क का सोचने वाला मुख्य भाग है। मस्तिष्क का सोचने वाला मुख्य भाग है अग्र मस्तिष्क। मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है? तो सांस लेने को नियंत्रित करता है मेडुला। टूथपेस्ट प्रकृति में सामान्यतः होता है, तो यह होता है क्षारी। कैसा होता है? क्षारी होता है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग प्रति अम्ल मतलब एंटा एसिड के रूप में किया जाता है? तो इसका आंसर है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसका रासायनिक सूत्र होता है MgOH ट्वाइस। इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। तो यही हमारा आंसर है ऑप्शन डी। डायलिसिस की प्रक्रिया किससे संबंधित है? तो यह प्रक्रिया किडनी अर्थात गुर्दे से संबंधित है। और किडनी की इकाई क्या होती है? नेफ्रॉन होती है। किडनी की इकाई नेफ्रॉन होती है। श्वास नली जिसे ट्रैकिया बोलते हैं, इनमें से किस मानव तंत्र का एक भाग है? तो श्वास नली यह श्वसन तंत्र का भाग है। विश्रामावस्था में एक वयस्क मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? तो 1 मिनट में 15 से 18 बार सांस लेता है। हृदय चक्र क्या है? हृदय चक्र क्या है कि हृदय के संकुचन और शिथिलीकरण का एक चक्र, उसे कहते हैं हृदय चक्र। वायवीय श्वसन क्या है? तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो श्वसन होता है उसे कहते हैं वायवीय श्वसन। जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी श्वसन होता है इसे श्वसन को कहते हैं। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो श्वसन होता है उसे कहते हैं अवायवीय श्वसन। मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिकाएं हैं। तो मानव रक्त की सबसे बड़ी कणिकाएं होती है WBC व्हाइट ब्लड सेल। तो इसका आंसर हो जाएगा श्वेत रक्त कणिकाएं। जो WBC होती हैं वे सबसे बड़ी कणिकाएं होती हैं। निम्न से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है? कार्बन का अपरूप हीरा है, ग्रेफाइट है, फुलरिन है। कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन का अपरूप नहीं है। रक्त का इनमें से कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है? ऑक्सीजन का परिवहन करता है RBC रेड ब्लड सेल। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। मानव शरीर की पल्स दर की जांच क्यों की जाती है? तो हृदय की फंक्शनिंग जांचने के लिए पल्स दर की जांच की जाती है। मानव रक्त के pH का लगभग मान क्या है? तो pH मान होता है मानव रक्त का 7.4, इसलिए रक्त क्या है? क्षारी है। रक्त क्षारी होता है। कॉरलैंड स्टीनर को इनमें से किसके लिए जाना जाता है? तो इन्होंने रक्त समूह के वर्गीकरण की खोज की थी। कार्बन डाइऑक्साइड के कारण वायुमंडलीय तापमान में होने वाली वृद्धि को कहते हैं, तो उसे कहते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव। ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मानव कोशिका अपने आकार को बदलने की क्षमता रखती है? तो WBC जो व्हाइट ब्लड सेल होती है अपने आकार को बदलने की क्षमता रखती है। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन C। मनुष्य के शरीर में उपस्थित निम्न से किस कोशिका में केंद्रक नहीं होता है? तो किसमें केंद्रक नहीं होता? RBC जो रेड ब्लड सेल होती है इसमें केंद्रक नहीं होता। इसे कहते हैं एरिथ्रोसाइट। RBC को एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। तुम्हारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन A। फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रुधिर हृदय में कहाँ से आता है? तो फेफड़ों में ऑक्सीजन जब मिक्स हो जाता है तो रुधिर हृदय के किस पार्ट में आता है? हृदय कुल 4 पार्ट होते हैं, 2 आलिंद होते हैं, 2 निलय होते हैं। तो फेफड़े से ऑक्सीजन मिलने के बाद रुधिर बाएं आलिंद में आता है। हृदय के बाएं आलिंद में आता है। मनुष्यों के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है? तो पाचन तंत्र में पूछा है उत्सर्जित कौन सा अम्ल होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा
HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा HCl। पाचन के दौरान पित्त की भूमिका क्या होती है? पित्त रस का निर्माण यकृत अर्थात लीवर के द्वारा होता है। इसकी भूमिका होती है कि वसा का पायसीकरण करना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। किस प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में भोजन आता है? तो अंतःग्रहण प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में भोजन आता है। बेकिंग सोडा, जिसे खाने वाला सोडा भी कहते हैं, रासायनिक रूप से क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3 इसका रासायनिक सूत्र है। इसे कहते हैं खाने वाला सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। म्यूरेटिक अम्ल का वैज्ञानिक नाम क्या है? जिससे HCl को ही म्यूरेटिक अम्ल कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। धातु जो 35 डिग्री सेल्सियस तापमान के ऊपर द्रव अवस्था में रहता है, तो कौन सी धातु है? तो पारा भी है और गैलियम भी है। तो दोनों आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी। ए और बी दोनों 35 डिग्री टेम्परेचर से ऊपर द्रव अवस्था में पाई जाती है। घड़ियों में इस्तेमाल किए जाने वाला क्वार्ट्ज जो है, घड़ियों में इस्तेमाल किए जाने वाला क्वार्ट्ज जो है, तो इसका आंसर हो जाएगा सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्ल का गुण नहीं है? कौन सा इसमें एक अम्ल का गुण नहीं है? तो अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, बिल्कुल सही बात है। अम्ल क्षार के साथ मिलकर लवण बनाता है, ये भी बिल्कुल सही दिया है। अम्ल नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित कर देता है, ये भी सही दिया। अम्ल का स्वाद कड़वा होता है, गलत है। क्षार का स्वाद कड़वा होता है, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। तुम्हारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए उस पर जिंक की एक सुरक्षात्मक परत चढ़ाई जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो जिंक की परत चढ़ाने के प्रक्रिया को गैल्वेनीकरण या गैल्वेनाइजिंग कहते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक मिलाने पर जिंक मिलाने से क्या बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जिंक सल्फेट होता है। जिंक जो है कॉपर को विस्थापित करके जिंक सल्फेट बनाता है। तुम्हारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ZnSO4 इसका आंसर हो जाएगा, ZnSO4 जिंक सल्फेट। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से नहीं काटा जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कॉपर को चाकू से नहीं काटा जा सकता। और सोडियम, लिथियम, पोटेशियम ये नरम धातुएं हैं, इनको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तुम्हारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में मौजूद होती है? तो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में मरकरी, जिसे पारा कहते हैं, इसका सिंबल Hg होता है। तो यह कमरे के टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। पारा का सामान्य नाम क्या है? पारा का सामान्य नाम पूछा है, तो इसे क्विक सिल्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? क्विक सिल्वर कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सर्वाधिक तन्य डक्टाइल है? कौन सी धातु? तो इसका आंसर सोना, इसका सिंबल Au होता है। इसका नाम क्या है? आरम, इसका लैटिन नाम है आरम। निम्न से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो Au जो सोना का ये सिंबल है, ये मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तुम्हारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप नहीं है? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। तो खड़िया, चूना पत्थर और संगमरमर ये तीनों कैल्शियम कार्बोनेट के रूप हैं। जिप्सम ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह कैल्शियम कार्बोनेट का रूप नहीं है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 × 2H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 × 12H2O। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। चूने के पानी का रासायनिक नाम क्या है? चूने का पानी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड
OH ट्वाइस, इसे कहते हैं चूने का पानी। तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। को अनबुझा चूना कहा जाता है। अनबुझा चूना किसे कहेंगे? जिसमें पानी न मिलाया गया हो। तो पानी न मिलाएगा तो कैल्शियम ऑक्साइड CaO, इसे कहते हैं अनबुझा चूना, क्योंकि इसमें पानी नहीं मिलाया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड, ऑप्शन हो जाएगा ए। इसे कहते हैं अनबुझा चूना। और बुझा हुआ चूना किसे कहेंगे? जिसमें पानी मिलाया गया, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना कहते हैं। क्विकलाइम का रासायनिक सूत्र होगा। क्विकलाइम किसे कहते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड, मतलब अनबुझे हुए चूने को क्विकलाइम कहते हैं। बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या है? बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH ट्वाइस। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या है? तो यही है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सूत्र, CaOH ट्वाइस। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग के लिए नहीं होता है। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग होता है रसायनों के ऑक्सीकरण में, कपास की ब्लीचिंग में, पानी को कीटाणु रहित बनाने में, इनमें प्रयोग होता है। ब्रेड बनाने में ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए घोल का उपयोग किया जाता है। तो बेकिंग सोडा का प्रयोग करते हैं मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए। कार्य का गुणनफल, कार्य W बराबर होता है बल F गुणे विस्थापन S। तो बल और विस्थापन का गुणनफल होता है कार्य, मतलब बल और वस्तु का बल की दिशा में विस्थापन, इसे कहते हैं कार्य। किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन किसका मापन कहलाता है? तो द्रव्यमान का मापन जड़त्व का मापन कहलाता है, ऑप्शन हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरण समस्या नहीं है? इनमें से कौन सी पर्यावरण समस्या नहीं है? तो वृक्षारोपण यह पर्यावरण समस्या नहीं है। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो न्यूटन के द्वारा गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया गया था। पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में होती है। पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में गतिज और स्थितिज दोनों प्रकार की ऊर्जा होती है। किसी वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल को कहा जाता है, उसे कहते हैं भार या वजन कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ऑक्सीजन यह ग्रीन हाउस गैस नहीं है। मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, ये तीनों ग्रीन हाउस गैसें हैं। ग्रीन हाउस गैसों द्वारा ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी कारण क्या है? इसका करेक्ट हो जाएगा उद्योग, इंडस्ट्री। ओजोन परत के क्षय का मुख्य कारण निम्नलिखित में से क्या होता है? तो ओजोन क्षय का मुख्य कारण CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, रेफ्रिजरेटर से निकलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सी समस्या ध्वनि प्रदूषण से नहीं होती? तो डायरिया ध्वनि प्रदूषण से नहीं होती है। उच्च रक्तदाब, बहरापन और चिड़चिड़ापन ये ध्वनि प्रदूषण से होते हैं। अगर लकड़ी प्राप्त करने के लिए जंगल में कई पेड़ काटे जाते हैं तो इससे पर्यावरण को क्या नुकसान होता है? तो इससे पर्यावरण को नुकसान क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इससे मिट्टी का क्षरण और गिरावट होता है। मिट्टी का क्षरण भी होता है और गिरावट होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण से अधिक अनुकूल है? पर्यावरण सबसे अधिक अनुकूल क्या है? तो इसका इन चारों में से बताना। तो इसका आंसर हो जाएगा लकड़ी के कोयला का जलना, यह पर्यावरण के सबसे ज़्यादा अनुकूल हो जाएगा इन विकल्पों में से। नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग सतत विकास में किस प्रकार योगदान देता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इससे पर्यावरण प्रदूषण कम होता है और संसाधनों का संरक्षण होता है। वस्तुओं को अपनी विराम अवस्था या एक समान गति में परिवर्तन का विरोध करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो अपना जो है स्थान परिवर्तन करने का जो प्रकृति जो इसका विरोध करती है उसे कहते हैं इनर्शिया, अर्थात जड़त्व कहते हैं।
यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पे घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि विस्थापन 0 हो जाएगा, इसलिए कार्य W बराबर Fs होता है। तो विस्थापन 0 मतलब कार्य 0।